पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम सीखेंगे बुर्ज सुमला लगन में कमर को देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात मुरतब करता है, यानी मून इन वर्गो असेंडेंट इन ऑल हाउसेस को आज हमने देखना है। यहाँ पर नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 6 का मतलब है वर्गो, असेंडेंट इस दायचे का है सुमला, जिसका हाकिम स्यारा है अतारत मरकरी। मरकरी की और कमर की आपस में दोस्ती नहीं है, एंटी हैं, दोनों दुश्मन हैं। और यहाँ पर सुमला ने क्या किया कि उसने एक इम्पॉर्टेंट घर जो कि ख्वाहिशात का है, मुनाफे का घर है, वो दे दिया कमर को, 11वां घर मून। तो एक अच्छा डिपार्टमेंट मून को मिलने की वजह से यहाँ पर मून बिहेव करेगा अपने घर में होते हुए एवरेज, लेकिन जहाँ पर जाएगा चूँकि एंटी है तो जज्बात, इमोशंस को भी डेवलप करेगा। किस तरह से करेगा, इसी को हमने आज देखना है। और एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि इस जायचे के अंदर कमर का नगीना पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा ना हो कि आप कमर को हाईलाइट कर लें, यानी एक एंटी प्लैनेट को हाईलाइट कर लें। कुछ जगहों के ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम जब भी आप उसको कैरी करेंगे, क्योंकि कमर के पास बीमारी, छोटी मोटी बीमारी का घर भी है, तो ये चीज़ भी हमने बड़े गौर से देखनी है। कमर अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाता है कि इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेचैन हो जाता है, घबराहट का शिकार रहता है कि एक लम्हे में कुछ और एक लम्हे में कुछ हो जाता है। और यहाँ से इसकी जब 7वीं नज़र पड़ती है जायचे के 7वें घर के ऊपर, तो पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंसान को वहम का शिकार कर देता है, घबराहट का शिकार कर देता है कि अगर ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हों तो पार्टनरशिप या शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर शकूक व शुबहात को भी जन्म देता है। कमर अगर आकर बैठ जाए जायचे के दूसरे घर में, तो दूसरे घर का मालिक, 11वें घर का मालिक दूसरे में, दूसरे का अगर 11वें में चला जाता है तो ये बड़ा अच्छा एक योग बनता है। उसकी वजह यह है कि कारोबार में मिलने वाला मुनाफा, फ़ायदा अगर आपके रोज़गार में होने वाले पैसे के घर में चला जाए तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अमीर होता है, पैसा बेशुमार होता है सेविंग की सूरत में। ख़ानदान की खातिर बड़ा जज्बाती होगा, उनके लिए कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे कि मुश्किलात अपनी मेहनत से दूर करने में हमेशा लगा रहेगा। और ख़ास तौर पे जब दशा अंतरदशा कमर की चलेगी तो उसके अंदर ज़्यादा हसास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 3रे घर की जानिब कि अगर कमर 3रे घर में आ जाता है तो यहाँ पर कमर हबूद का, यानी नीच का, डिबिलिटेशन का, या एक और टर्म यूज़ की जाती है कमर दर अकरब के, कमर अकरब में चला गया, ख़राब हो गया, मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा, ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी, कारोबार के मुनाफे के दिन रात एक कर दिया लेकिन सिला रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर में, वालिद से ख़राबी, काम में ख़राबी, बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी, प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4थे घर की जानिब। कमर अगर 4थे घर में आकर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ कमर के ख्वाहिशात का मालिक बैठ गया, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख्वाहिश बन गई, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए,
वालदा के साथ ताल्लुकात तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए आपको फ़ायदा देगा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर, ख्वाहिशात की तकमील करवा सकता है। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 10वें घर पे कि करियर के मामलात में भी अपनी दशा अंतरदशा के अंदर आपको जज्बाती करता हुआ फ़ायदा देगा कि अगर आप ज़िम्मेदार हो गए तो ज़रूर फ़ायदा देगा, लेकिन ज़रा सी भी गफलत कारोबार में नुकसान को, क्योंकि कमर इस ज़ायचे में सेंसिटिव प्लानट है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब। कमर अगर आकर बैठ जाता है 5वें घर में, सबसे पहले इसने बेटी का योग बनाया। मोहब्बत के लिए भी इंसान जज्बाती हो जाता है, और फिर अनसर्टेन गेन के लिए भी उसको फ़ायदा देगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ से अपने घर पे 7वीं नज़र डाल रहा है। तो अपने घर के ख्वाहिश क्या है? औलाद के लिए ज़िंदगी अच्छी हो जाए। ख्वाहिश क्या है? मुनाफा मिल जाए। ख्वाहिश क्या है कि जो भी काम करें उसमें फ़ायदा मिले। तो अनसर्टेन गेन यहाँ पर दिलवाएगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, और अपने घर को देखने वाला कोई भी सियारा अगर 6, 8, 12 में ना हो तो बेहतर होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब के अगर कमर 6ठे घर में आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर बैठा हुआ कमर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। हमेशा प्रॉब्लम अपनी दशा अंतरदशा में लाजमी देगा, बीमार करेगा। छोटी मोटी बीमारी से और बड़ी बीमारी के, छोटी सी कोई बीमारी लगी वो बड़ी बीमारी में मुंतकिल हो जाएगी। नौकरी में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, मायूसी को पैदा करेगा। कर्ज़ के अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लोगों से कर्ज़ उठाना शुरू कर देंगे, कर्ज़ के बोझ के तले दबा देगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 12वें घर पे कि अखराजात पे कंट्रोल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब के अगर 7वें घर में कमर बैठा हो तो यहाँ पर बैठा हुआ कमर जब तक शादी नहीं होती कारोबार में मुनाफा या ख्वाहिशात को नहीं देता, और अगर उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो उसमें आपको फ़ायदा देगा, लेकिन उस हसासियत को ज़रूर पैदा रखेगा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, आपके पार्टनरशिप में भी, और डेली वेजेस के अंदर भी। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है असेंडेंट पे, तो आपके अपने मिजाज को भी सेंसिटिव, हसास ज़रूर करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब के कमर अगर आकर बैठ जाता है 8वें घर में कि मुनाफा ख्वाहिशात चली गई मुश्किलात के घर में, नहज़ घर में, करप्शन के घर में, हादसात के घर में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, और जब भी कमर का दौर चलेगा उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। यहाँ से 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के दूसरे घर पे कि आपकी ख़ानदानी प्रॉब्लम्स को, विरासती मामलात को भी उजागर करेगा और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी रखेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर में कि कमर अगर आकर बैठ जाता है 9वें घर में, यहाँ पर कमर को शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, बहुत अच्छा बाउंड हो गया अच्छे असरात देने के लिए आपको। कारोबार में या कोई भी काम आप करें उसमें कामयाबी दिलवाएगा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। बैरून मुल्क सफ़र भी करवा देगा, मज़हब पे एतकाद भी कर देगा, फिर उसके बाद वालिद के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ आप इतना जज्बाती होकर अटैच होंगे कि लड़ने मरने को भी तैयार हो जाएंगे। अपने मज़हब के बारे में किसी से भी कुछ भी उसके ख़िलाफ़ नहीं सुन पाएंगे। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर में कि मेहनत का सिला भी दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर में अगर कमर आकर बैठ जाता है कि कमर अपने से ही एक घर पीछे आकर करियर के घर में बैठ गया, तो आपके अंदर अगर मुस्तकिल मिजाजी होगी, आपके अंदर अगर कोई एक फ़ैसला करने की क़ुव्वत होगी, तो आपके करियर और प्रोफेशन में आपको फ़ायदा ज़रूर दिलवाएगा। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी को अडॉप्ट करते हुए आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी देगा। लेकिन 7वीं नज़र डाल रहा है कि वालदा किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी का शिकार भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, कमर अगर 11वें घर में आकर बैठ जाए अपने ही घर में, तो अपने घर में बैठा हुआ कोई भी सियारा ख़राब नहीं होता। अगर वो 6, 8, 12 किसी नहस घर का नहीं है
तो यहाँ पर कमर इंसान की ख्वाहिशात अपनी दशांतर दशा में पूरी करवाएगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा दिलवाएगा, समाजी ताल्लुकात अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा और वसी होंगे, दौलत भी बेशुमार होगी। यहाँ से सातवीं नज़र डाल रहा है पाँचवें घर में, बेटी का योग बनाया, मोहब्बत का योग बनाया और इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा जिनका ताल्लुक़ पाँचवें घर से है। कमर अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 12वें घर में, नहज़ घर में चला गया कि इंसान की ख्वाहिशात नहज़ घर में, छोटी मोटी बीमारी ख़र्चे के घर में चली गई, तो आपके ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बहुत प्रॉब्लम या पैसे लगाकर अपनी ख्वाहिशात को, वो भी अधूरी ख्वाहिशात पूरी होंगी। और यहाँ से सातवीं नज़र डाल रहा है छठे घर में, मायूसी को उजागर करेगा। इस पूरे ज़ायचे के अंदर कमर कहीं पर भी बैठा हो तो कमर का स्टोन आप लोगों ने नहीं पहनना तब तक जब तक आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ना कर लें, उस पर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो। तो फिर या कमर ज़ायचे में कम्बस्ट या गरूबियत का शिकार है, तो उसकी गरूबियत को ख़त्म करने के लिए चाहे नीच का ही क्यों ना हो, 6, 8, 12 में ही क्यों ना हो, और गरूबियत का शिकार हो, तो फिर आप उसका नगीना लेकर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कमर का नगीना लेकर कभी नहीं पहनना। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।